जय श्री राम। राम जी के भक्तों, साधारणतः हम जब भी श्री राम जी के विषय में जानने के प्रयास करते हैं तो अपने आप को विफल ही पाते हैं, क्योंकि जितना सरल राम जी का नाम है उन्हें समझना उतना ही कठिन है। हम साधारण व्यक्ति हैं, त्रिआयामी हैं। यानी त्रिआयाम का मतलब क्या होता है? हम तीसरे आयाम में रहते हैं और हम 3 आयाम तक ही देख सकते हैं। आयाम का मतलब डायमेंशन होता है। क्योंकि हम त्रिआयामी हैं और हम केवल थोड़ा ही देख सकते हैं, पर जो ऋषि मुनि हैं वो 4थे और 5वें आयाम तक देख सकते हैं और उसमें जा भी सकते हैं। राम जी परब्रह्म हैं। राम जी 11वें आयाम में रहते हैं, इसीलिए वो परब्रह्म हैं। आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 11वें आयाम में श्री हरि रहते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान श्री विष्णु आदि व अनंत हैं। हम साधारण मनुष्य उन श्री नारायण को समझ भी नहीं सकते और अधिकतर मनुष्य राम कथा सुनने तक का समय नहीं निकालते। जिन राम जी को हम समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें हम समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा समय श्री राम जी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, अवश्य निकालना चाहिए, जिसमें केवल सुनना मात्र है और फिर कामना ये करते हैं कि राम मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। किस प्रकार हो सकता है? आपने थोड़ा समय राम के लिए निकाला तो राम भी आपके लिए थोड़ा समय निकालेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता आपने उनके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला और राम जी दौड़े आए। राम आश्रय चैनल आपको ये सुविधा देता है कि आप सुनकर रामचरितमानस का लाभ ले सकते हैं। आप अपना कार्य करते करते सुन सकते हैं। अर्थ सहित सुनाने का मेरा प्रयास रहता है। अपने कार्यालय में, अपनी दुकान में रामचरितमानस का यह पाठ सुन सकते हैं। निरंतर पाठ सुनते रहने से ही आपके अपने काम अवश्य ही सिद्ध होंगे और अवश्य ही लाभ मिलेगा। और साथ में यह चौपाई लिखकर किसी पवित्र से स्थान पर चिपका दें जो आपकी आंखों के सामने बार बार आता रहे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। जय श्री राम। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लेते। डह की परिचय हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक से नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीना, पावहु गे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु शाप मम एहा। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। श्राप शीस धरी हर सिहिए, प्रभु बहु बिनती कीनी। निज माया के प्रबलता,
कर से कृपा निधि लीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हूँ जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीति तजहूँ मज्जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हरी माया नियराई। हे मुनि, पुरारी यानी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट न आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने का कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विस्पज तब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो,
तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होय हहु मुकत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। जय श्री राम। तो इस प्रकार आपने सुना कि भगवान ने अपनी माया का जो रूप था उसे वापस खींच लिया। अब वापस उनकी माया का रूप वापस जाने से क्या हुआ कि नारद जी को बड़ा क्षोभ हुआ कि मैंने प्रभु को क्या क्या अनर्गल बात कह दी। अब वो इस क्षोभ में बहुत शोकाकुल हैं और वो उनसे बार बार माफ़ी मांगते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं। तो देखिए, कई बार हमें अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए, अपनी वाणी पर काबू रखना चाहिए। हम अनर्गल कुछ भी बोल देते हैं तो होता क्या है कि हमें ही शोक होता है, हमें ही शोक होता है। जय श्री राम। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन।